Hello bachcho. So let's read the question. The question says that the bond between two identical non-metals atoms has a pair of electron r. So अगर दो नॉन मेटल हो और उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो उसमें क्या होगा? ठीक है, अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन टू एटम। देखते हैं एक बार। ट्रांसफर फुल्ली फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ट्रांसफर तो नहीं होगा क्योंकि दो नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्या, विथ आइडेंटिकल स्पिन, आइडेंटिकल स्पिन भी नहीं होता। नेक्स्ट क्या, इक्वली शेयर्ड। देखते हैं एक बार इसमें भी अनइक्वल और इक्वली में चेक करते हैं। देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने डायरेक्टली डिस्कार्ड क्यों किया, क्योंकि ये होता है आयनिक बॉन्ड में। ऑप्शन सी की बात करें, ये कहां पे होता है? आयनिक बॉन्ड में। और आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है? मेटल, मेटल प्लस ऑफ नॉन मेटल। तो इन्होंने क्या बोला कि दोनों का दोनों कैसा है? दोनों का दोनों नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनेगा। और आइडेंटिकल स्पिन क्यों काटा? क्योंकि अब आयनिक बॉन्ड नहीं है तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और कोवलेंट बॉन्ड में जब शेयर्ड होता है तो दोनों का ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, आइडेंटिकल स्पिन नहीं होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन O2। O2 कैसे बनता है? तो ऑक्सीजन के आटोमोस्ट में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p4। तो आटोमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका आटोमोस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। तो 2 ऑक्सीजन आएंगे, जिसे मैंने O2 लिखा था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। शेयरिंग करने से यहाँ पे इस तरह बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक अगर आपका क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि ओवरलैपिंग जब होगा ऑपोजिट स्पिन का होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिकल स्पिन को कट कर दिया, आइडेंटिकल स्पिन नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास मान लो ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी आपका बॉन्डिंग बनेगा। तो इक्वली शेयर्ड होता है। अच्छा, साथ में अनइक्वली होगा क्या? जब दोनों एटम सेम है, सब कंडीशन सेम है, तो अनइक्वली शेयर्ड क्यों होगा? इक्वली शेयर्ड होगा ये वाला। अनइक्वली शेयर्ड, ये भी कट हो गया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे F2 की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p5। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इसका आउटरमोस्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 फ्लोरीन आएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। फिर से सब कुछ कंडीशन सेम है, सराउंडिंग सेम है, जब सारा कंडीशन सेम है तो अनइक्वली शेयर्ड क्यों होगा? इक्वली शेयर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपके पास? दोनों नॉन मेटल एटम्स है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल भी है। अगर अनआइडेंटिकल होता तो एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ क्या होगा। तो क्या होगा आपके पास? इक्वली। ठीक है, अनआइडेंटिकल का मतलब HF ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का आटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पे भी आपके पास, आप कहोगे सर एक ही इलेक्ट्रॉन ही तो है, लेकिन इसका 1s ऑर्बिटल है और इसका आपके पास 2p ऑर्बिटल है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करता है? बॉन्ड बनाने के बाद बॉन्डेड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसमें आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और पोलैरिटी डेवलप होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों अनआइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है। तो इसमें इक्वली शेयर्ड नहीं है। इसमें क्या करता है? फ्लोरीन अपना शेयरिंग खींच लेता है, 50% शेयरिंग देता है, लेकिन बाद में वो खींच लेता है। तो खींच ले मतलब अनइक्वली शेयर्ड बन जाता है बॉन्ड बनने के बाद। तो इसका मतलब ये, अगर दो नॉन आइडेंटिकल होता तो ऐसा हो सकता था। तो आइडेंटिकल में क्या आएगा? इक्वली शेयर्ड आएगा। तो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।